ओम नमः शिवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। शौनक जी ने कहा, हे भाग्यशाली सूत जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप व्यास जी के शिष्य हैं। आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, परम शैव हैं। आपके सभी गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप श्री सूक्त शिव पुराण के सुनने की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे सभी श्रोता इसका उत्तम फल प्राप्त कर सकें। सूत जी ने कहा, हे शौनक मुनि, अब मैं आपसे शिव पुराण की कथा का संपूर्ण फल जिस प्रकार प्राप्त हो सकता है उस विधि को मैं कहता हूं। अपने घर में ज्योतिषी को बुलाकर दक्षिणा आदि से सपरिवार उसे संतुष्ट करके निर्विघ्न कथा की समाप्ति जिससे हो सके, इस प्रकार के शुद्ध मुहूर्त का निश्चय कराएं। तदंतर प्रत्येक देश में यह शुभ समाचार भेजना चाहिए कि यहाँ शिव पुराण की कथा होगी। अपना भला चाहने वाले मनुष्यों को कथा सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। कुछ लोग हरि कथा से दूर रहते हैं और कुछ शंकर के नाम कीर्तन से दूर रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो स्त्री शूद्र आदि हैं, उन्हें भी जिससे ज्ञान हो जाए, अतः सर्वत्र समाचार भेजें। प्रत्येक देश में जो शिव भक्त भगवान के नाम कीर्तन तथा उसको सुनने के उत्सुक हों, उन्हें भी कीर्तन तथा कथा श्रवण के लिए आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। साधुओं को भी यह कहकर यहाँ बुलाना चाहिए कि शिव पुराण के पारायण काल में परम आश्चर्य कारक उत्सव होगा। श्रीमद् शिव पुराण नामक रस का आदर पूर्वक पान करने के लिए आप लोग कृपा करके भक्ति भाव से यहाँ शीघ्र आवें। यदि संपूर्ण कथा को सुनने का अवसर न हो तो एक दिन तो अवश्य आना ही चाहिए। जैसे भी हो आप आइए, क्योंकि जीवन में एक क्षण की स्थिति भी दुर्लभ होती है। उन श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। जब वे कथा सुनने के लिए आएं तो उनका आदर करना चाहिए। शिव के मंदिर में, तीर्थ स्थान में, वन में अथवा अपने घर में शिव पुराण को सुनने के लिए उत्तम मंडप बनाना चाहिए। जिस स्थान पर कथा सुनने के लिए मंडप बनाना हो, उस स्थान की भूमि का संशोधन करना चाहिए। फिर उसे लीपना चाहिए। गेरू आदि धातुओं खनिजों से उस स्थान को सुशोभित करें और उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अल्पना आदि की रचना कराएं। प्रतिदिन काम में न आने वाली घर की वस्तुओं को उठाकर एकांत स्थान पर या घर के कोने में छिपा कर रख दें। उस मंडप को ऊंचा बनाकर केले के वृक्षों से सुशोभित कर दें। वहां फल फूल आदि को भली भांति इकट्ठा करें और चारों ओर चंदोवा लगाकर सुशोभित बना दें। उस मंडप के चारों ओर ध्वजाएं तथा सुंदर पातक पत्रिकाएं लगानी चाहिए और शिव के चरणों में भक्ति करनी चाहिए, जो सभी प्रकार के आनंद को देने वाली होती है। संकल्प करके एक दिव्य आसन भगवान शंकर के लिए रखें और एक सुखद आसन पुराण वक्ता आचार्य के लिए रखें। हे मुनिवर, कथा को सुनने वालों के लिए भी यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे सामान्य लोगों के लिए भी बैठने की साधारण व्यवस्था करनी चाहिए। विवाह में कन्या पिता बारातियों के लिए उनके सम्मान की जैसी व्यवस्था हृदय से होती है, कथा श्रोताओं के प्रति भी वैसी ही पवित्र भावना होनी चाहिए। उस काल में हे शौनक, अन्य सांसारिक सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। कथावाचक का मुख उत्तर की ओर और श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। पैरों को पलथी मारकर रखना चाहिए, अर्थात दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर और बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रखें और किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अथवा पूज्य एवं पूजक के बीच में पूर्व दिशा उत्तम कही गई है। अथवा वक्ता के सामने श्रोताओं का मुख होना चाहिए। जब पुराण सुनाने वाला ब्राह्मण
व्यास के आसन पर बैठकर कथा सुना रहा हो तो जब तक उसका कथा प्रसंग पूर्ण न हो जाए उस बीच में कोई उसे प्रणाम न करे। पुराण ज्ञाता बालक, युवा अथवा वृद्ध किसी अवस्था का हो, दरिद्री हो या दुर्बल, पुण्य प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों द्वारा उसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। पुराण को जानने वाले विद्वान को कभी भी तुच्छ बुद्धि से न देखें, क्योंकि जिसके मुख से निकली हुई वाणी मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान संपूर्ण मनोरथों को देने वाली होती है। जन्म लेने के दिन से बहुत से लोग गुणों के कारण गुरु के समान होते हैं। उन सब में विशेष करके श्रेष्ठ गुरु पुराण को जानने वाला होता है। उसमें कारण यह है कि इस संसार में हजारों करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर जो प्राणी दुखी होते रहते हैं, उन्हें जो कथा रस का पान कराकर परम मुक्ति को प्रदान करना चाहिए, उससे बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है। इस शिव पुराण की पुण्यप्रद कथा का प्रवचन वही करे जो पुराणों का ज्ञाता हो, पवित्र हो, चतुर हो, शांत प्रकृति का हो, जिसने ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को जीत लिया हो, जो सज्जन हो, सब प्राणियों पर जो दया करता हो तथा जो बोलने में कुशल हो। सूर्योदय के काल से लेकर 2:30 अर्थात पाठ भेद के अनुसार 3:30 पहर के अंत तक विद्वान कथावाचक शिव पुराण की कथा का पाठ करें तथा सुनाए। जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं और जो दूसरे को जीतने या उनको हराने की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार के नीच पुरुषों के सामने इस कथा को न सुनाएं। जहां दुष्ट लोग रहते हों, जिस देश में चोर डाकू रहते हों और धूर्तों के निवास स्थान पर इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। दोपहर के समय एक मुहूर्त अर्थात 24 मिनट तक कथा को रोक दें, जिससे वक्ता तथा श्रोता मल मूत्र का त्याग कर सकें। इस समय भी सोच से निवृत्त होकर उसी कथा का स्मरण कर कीर्तन करते रहना चाहिए। कथावाचक को कथा आरंभ होने से एक दिन पहले क्षौर अर्थात हजामत करा लेना चाहिए। प्रतिदिन संध्या आदि सभी कर्मों को प्रयत्न पूर्वक संक्षेप से करना चाहिए। कथावाचक के पास में उसकी सहायता करने के लिए उसी प्रकार की योग्यता से संपन्न एक और विद्वान को नियुक्त करना चाहिए। यह कथावाचक श्रोताओं के संदेह को दूर करने वाला तथा सभी को पुराण का आशय समझाने में समर्थ हो। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए महागणपति का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी शिव जी की तथा महाशिव पुराण ग्रंथ की विशेष करके पूजा करनी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा को सद्बुद्धि वाले पुरुषों को विशेष आदर के साथ सुनना चाहिए। श्रोता को भी विधि पूर्वक शारीरिक तथा मानसिक रूप से शुद्ध होकर प्रसन्न रहना चाहिए। जिसका मन अनेक कर्मों में लगा हो, काम क्रोध आदि 6 विकारों से जो युक्त हो, जिसका मन स्त्रियों में आसक्त हो और जो पाखंडी हो, ऐसा श्रोता पुण्य प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। लोक चिंता, धन चिंता, आगार चिंता तथा पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर शुद्ध बुद्धि से जिसका मन कथा की ओर लगा रहे, वह श्रोता कथा के उत्तम फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, अन्य सांसारिक कार्यों में ध्यान न देने वाले, चुपचाप बैठे हुए, तन मन से शुद्ध और सावधान होकर कथा सुनने वाले ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नीच पुरुष भक्ति भाव के बिना इस पुण्यप्रद कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता, अपितु उन्हें प्रत्येक जन्म में दुख ही दुख प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार उपहारों को बिना समर्पित किए तथा उसकी पूजा किए बिना जो मूर्ख इस कथा को सुनते हैं, वे पवित्र न होकर दरिद्री बने रहते हैं। जो मानव कथा प्रारंभ हो जाने के बाद बीच में ही उठकर इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे जन्म में उनकी स्त्री पुत्र आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पगड़ी बांधकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं, उनके पुत्र पापी तथा कुल कलंकी होते हैं। जो मनुष्य पान खाते हुए इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु होने पर यमदूत उन्हें
अपना मल खिलाते हैं। जो मनुष्य व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु के बाद वे सभी नरकों का कष्ट भोगकर अंत में कोय के रूप में जन्म लेते हैं। जो वीर आदि आसन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, वे सभी नरकों का भोग करके अंत में विष वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य व्यास को प्रणाम किए बिना कथा को सुनते हैं, वे दूसरे जन्म में अनेक प्रकार की नरक यातनाओं को भोगकर अंत में अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो रोगी न होने पर भी लेटकर इस कथा को सुना करते हैं, वे सभी प्रकार के नारकीय कष्टों को भोगकर दूसरे जन्म में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता अर्थात व्यास के बराबर के आसन में बैठकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं, वे नारकीय मनुष्य गुरु तल्प गमन के समान पाप के भागी होते हैं। जो कथा वाचक की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुखों को भोगकर अंत में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। जिस समय कथा हो रही हो, उस समय जो इसके संबंध में बुरी बातें अर्थात निंदा करते हैं, वे घोर नरकों की यातनाओं को भोगकर दूसरे जन्म में गधे की योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य कभी भी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते, वे घोर नरकों के कष्टों को भोगकर अंत में जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। जिस समय कथा हो रही हो, उस समय जो दुष्ट पुरुष विघ्न करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों के कष्टों को भोगकर दूसरे जन्म में ग्राम सूकर होकर मल मूत्र का सेवन करते हैं। इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता दोनों को भक्ति पूर्वक कथा को सुनने तथा सुनाने के लिए प्रेम से तत्पर होना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसके लिए श्री गणेश का पूजन करें तथा संक्षेप से नित्य कर्म करके प्रतिदिन प्रायश्चित करें। सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा सर्वतोभद्र के देवताओं की पूजा करके तदंतर शिव पूजन की विधि से इस शिव पुराण ग्रंथ की भी पूजा करें। पूजा की समाप्ति में अत्यंत भक्ति पूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर नम्र भाव से साक्षात शिव रूप वाले इस महापुराण ग्रंथ की निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना करें। आप शिव पुराण रूपी साक्षात शिव हैं। मैंने आपके पारायण को सुनने का निश्चय किया है, अतः मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, जिससे मैं इस संपूर्ण कथा को विघ्न रहित सुन सकूं। हे भगवान शिव जी, कर्म बंधन रूपी मकर ने मुझे पकड़ रखा है। मैं आपका दास हूँ, संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ, अतः मुझ दीन को इस संसार सागर से पार कीजिए। यह शिव पुराण साक्षात शिव स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक वचनों का उच्चारण कर तदंतर वक्ता अर्थात व्यास का पूजन आरंभ करें। शिव पुराण की जो विधि कही गई है, उसी विधि से वक्ता अर्थात व्यास का भी पूजन पुष्प, वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप आदि सामग्री से करें। इस प्रकार पूजन हो जाने पर कथा श्रोता कथा की समाप्ति होने तक निश्चित नियमों का यथाशक्ति पालन करें। पुराण वक्ता की श्रोतागण इस प्रकार प्रार्थना करें, साक्षात आप व्यास रूप हैं, उत्तम ज्ञान देने वाले हैं, शिव पुराण के विशेषज्ञ हैं। आप इस कथा के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। शिव पंचारण मंत्र का जप करने के लिए 5 ब्राह्मणों का अर्थात एक ब्राह्मण का भक्ति पूर्वक वर्ण करना चाहिए। वे भी सदैव उक्त मंत्र का जप करते रहें। सूत जी ने कहा कि हे शौनक मुनि, श्रोताओं तथा भक्तों के भक्ति पूर्वक कथा सुनने की समुचित विधि का वर्णन मैंने कर दिया है। अब आप कहिए, इसके अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।